हाय गाइस, आज का टॉपिक है कि हम इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बात करें। गाइस, आज मैं जो बात बताऊंगा ना उसे बहुत बारीकी से सीखिएगा, सुनिएगा। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं भूलूं ना। तो गाइस, आप सोचिए, हम लोग हिंदी हमेशा फ्लुएंटली बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते वक्त क्यों अटक जाते हैं? कभी आपने बारीकी से सोचा है? क्योंकि हम हिंदी में सोचते और बोलते हैं, पर जब बात आती है इंग्लिश बोलने की तो उसमें क्या होता है, पहले हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वर्ड निकालते हैं, फिर बोलते हैं। सो इस वजह से हमारा सेकंड नेचर नहीं है इंग्लिश। हिंदी हमारा सेकंड नेचर बन चुका है क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस किया है ऑब्जर्व करके, अनइंटेंशनली। इनफैक्ट स्कूल में इंग्लिश या हिंदी सिखाने से पहले हम हिंदी सीख चुके होते हैं, कई गुना ज्यादा गालियां सीख चुके होते हैं सॉरी, हिंदी गालियां। क्यों होता है ऐसा क्लासेस से पहले? इसके पीछे वजह यही है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे इतना जल्दी क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता। उनका काम होता है बस ऑब्जर्व करना और उसके बाद प्रैक्टिस करना। अभी जैसे मान लो उन्होंने देखा मॉम और डैड लड़ रहे हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं और वही सीखते हैं। और मॉम कैसे मना रही है डैड को कुछ करवाने के लिए, वही वो बच्चे सीखते हैं। और बाद में वही टेक्निक अपने मॉम डैड पे वो बच्चे अप्लाई करते हैं, वही टैंट्रम्स करते हैं, ताकि उनको भी समझ में आ जाता है मुझे भी यही करना पड़ेगा जो मम्मी कर रही है। समझ रहे हो? सो इस वजह से बच्चों के अंदर सबसे खास बात क्या होता है कि उनके अंदर कोई फिल्टर नहीं होता। वो जैसा है वैसे ही देखते हैं और कर देते हैं। इसीलिए हिंदी हम लोग फ्लुएंटली बोल लेते हैं। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए इंग्लिश में बात करना है, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, तो वो लोग क्या बोलते हैं, हमारी हिंदी मातृभाषा है। तो अगर कोई ऐसी दखियानुसी बातें करते हैं ना, तो बड़ी फनी बात है ये। आप सीधा उनको कहो, ठीक है, तो अगर इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं, मातृभाषा है, तो इंटरव्यू देना भी जरूरी नहीं, घर भेज देते हैं, एफडी करवा दो, मजे से रहते हैं। बस आप मजे, मैं मजे, और क्या, फिर इंटरव्यू क्या देना, इंग्लिश भी जरूरत नहीं है। सो ये दखियानुसी बातें करने वालों को ऐसे ही जवाब दिया जाता है। रिलेटिव को बोलो या दोस्त को बोलो तो वो लोग बोलेंगे क्या, हिंदी में जो मजा है वो इंग्लिश में कहां है। हिंदी जो वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्यार, मोहब्बत, अभी वही चीज लव बोलो, फील नहीं आता। हम बचपन से बड़े होते आए क्या बोल के, देख के, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पर अगर कोई माई ब्राइड ये सब मूवी देखे तो नहीं, मेरी दुल्हनिया, ये सुनने में ज्यादा मजा आता है। ये सब एग्जांपल्स देंगे, समझ रहे? और एक और चीज, इस वजह से हमें डर लगता है, कोई हमारा मजाक उड़ाता है अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते हैं तो। अब उस डर से क्या होता है, हम पहले बैक ऑफ कर जाते हैं। पर एक बात समझो, कोई भी चीज जब आप नया नया स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज, स्पोर्ट्स हो, गिटारिंग हो, ये हो, वगैरह वगैरह, उसमें आप गंदा ही करते हो, आप फन ही करते हो। पर जो हंस रहे वो अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, बस वही है। और जो नहीं हंस रहे वो रियली आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट में कोच हो गया, वो कभी हंसेगा नहीं जब आप फर्स्ट टाइम गड़बड़ करोगे या नहीं करोगे, समझ रहे हो? अभी फॉर एग्जांपल आप फॉरेनर से जब बात करते हो इंग्लिश में, आप कितनी गलतियां बोलते हो। मान लो रशियन से आप बात करो इंग्लिश में या इसमें, अमेरिकन से, वो लोग इतना जज नहीं करेंगे ना हंसेंगे, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप इंग्लिश सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, समझ रहे हो? तो वो जरूरी है। बट यहाँ पे ईगो बूस्ट करने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए लोग इंग्लिश बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इंग्लिश इज अ स्टेटस सिंबल और इंग्लिश ही बोलने वाले ऊपर है। यहां वो गड़बड़ जाते हैं, ईगो बूस्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं और बेझिझक धड़क आपको बात करना है। दूसरी चीज क्या है, आप देखो क्या क्या कर सकते हो। ऑब्जर्व तो आपने कर लिया, पर प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस के बहुत सारे आइडिया है, बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, लिखो। लिखने से क्या होता है, पहले आप सोचोगे फिर लिखोगे, तो उससे क्या होगा, आप इनडायरेक्टली बिना किसी के हेल्प के भी आप सोच रहे हो और लिख रहे हो, तो आपका इंग्लिश सेकंड नेचर बनता चला जाएगा, प्रैक्टिस होता जाएगा। फिर आप इंग्लिश में बोलने लगोगे एक टाइम के बाद, जब आप सोचोगे और लिखोगे तो आप इंग्लिश में ही सोचने लगोगे, हिंदी में कन्वर्ट करके इंग्लिश नहीं बोलोगे। या कोई कितना भी हंसे या कुछ भी बोले, आप इंग्लिश में बात करिए, फैमिली मेंबर्स या इससे जजमेंटल मत होइए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल वर्ड्स रखिए गाइस, सिंपल वर्ड्स। लोग यहाँ पे सोचते हैं मैं जितना भारी वर्ड्स यूज करूंगा, जितना टफ वर्ड्स यूज करूंगा, उतना मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं। कीप इट सिंपल। अगर आप एक्स्ट्रा टफ वर्ड्स यूज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, दैट्स गुड, बट
सिंपल वर्ड्स यूज करो, टफ वर्ड, सिंपल वर्ड से आपका इंग्लिश अच्छा होगा। किसी ने ये नहीं बोला है कि आपको प्रोफेसर बनना है इंग्लिश का या बेस्ट वर्ड सीखने, आप सिंपल वर्ड्स बोलो। उसमें इतना वो क्यों कर रहे हो कि मैं एकदम बेस्ट करूंगा। जस्ट ऐसे गया था, मैं सोच रहा हूं, थोड़ा पढ़ रहा हूं मतलब। कस्टमर सर्विस से बात करिए। कस्टमर सर्विस से कोई एक बड़ा फनी आइडिया आपको होता तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन बना लीजिए कस्टमर्स के साथ और कस्टमर सर्विस पे उस प्रोडक्ट रिलेटेड, और उसके बाद उसको कॉल पे बोलिए आई एम इन डिप्रेशन, दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर प्यूरिफायर है, माई वाटर इज नॉट कमिंग गुड एंड माई डाइजेशन इज बैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। ऐसा आप इंग्लिश में उससे बात करते रहिए, कुछ भी बात करिए, करना कुछ नहीं है, बस खाली इंग्लिश को इंप्रूव करना है। उसके साथ आप लगे रहिए, इनडायरेक्ट वे आप कस्टमर सर्विस वालों के साथ बात कर करके आप प्रैक्टिस कर लो। अब देखो एक और चीज है, लोग सोचते हैं कि ग्रामर का अगर मैं आपको बता दूं, ग्रामर करो, इंस्टीट्यूट जाओ, वो होगा, उससे भी होगा, पर बहुत टफ है, इतना ही नहीं समझ में आ रहा, उतना करके क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदी पढ़ाने से पहले आप हिंदी सीख चुके थे, वैसे इंग्लिश में आपको इंटरेक्शन करके, प्रैक्टिस करके, कस्टमर सर्विस से बात करके ही आप सीख पाओगे, वरना वही सबसे इजीएस्ट वे, तभी आप इंग्लिश में बोलना सीखोगे। ठीक है, उनसे बात करिए जो इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती, समझ रहे। पर चाइनीज वाइनीज, मतलब चाइनीज से भी बात करिए, बट चाइनीज व्हाट्स योर नेम ऐसे बात करेंगे तो आप भी वैसा मत बात करने लगिएगा कि व्हाट्स योर नेम, आपका फोकस इंग्लिश में रहना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, ओके। हम हिंदी में क्यों सोचते हैं और बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इसका बेसिक रीजन है कि हमारा अपब्रिंगिंग, बचपन से हमारा हैबिट इज द राइट वर्ड, हैबिट ऐसा हो जाता है, बचपन से हमें सिखाया जाता है और उस वजह से अनइंटेंशनली हमारा वो खुद ब खुद हिंदी आ जाता है। स्कूल में पढ़ाने से पहले हम कई गालियां सीख चुके होते हैं। इसका वजह यह है कि हम पहले से ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फैमिलीज को या आजू बाजू एनवायरमेंट को, और वो हैबिट फॉर्म हो चुका है, जो इंग्लिश में नहीं हुआ है वही आपको फॉर्म करना है राइटिंग में या कैसे भी करके। ओके, 2 minutes guys। तो बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए गाइस। सो बेसिकली प्रैक्टिकली आपको क्या है, ये करना होगा, बट एक दिन से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 5 मिनट आपने आज किया या 1 घंटा किया, उसके बाद आप अगले दिन नहीं किया, उससे नहीं होगा। एज वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपको इंग्लिश में सोचना और बोलने के लिए, आपको सेकंड नेचर बनाने के लिए, किसी भी चीज का, स्पोर्ट्स में भी वो स्पोर्ट आपका सेकंड नेचर तब बनता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। उस चीज को प्रैक्टिस कर करके फिर आप सोचते नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली वो नेचर बन जाता है और आप उस तरीके से खेलने लगते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी वही है, पर पेशेंस इज द राइट वर्ड एंड द मेन वर्ड। आप जल्दबाजी में मत रहिए, सोचिए, ये मत सोचिए कि अरे मैं आज 1 घंटा करूंगा, मेरा इंग्लिश बहुत सही हो जाएगा। गिव इट 1 month 2 months डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स योर ग्रास्पिंग पावर। आपका ग्रास्पिंग पावर क्या, टाइम दीजिए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, धीरे धीरे इंप्रूव करिए। सिंपल वर्ड्स रखिए, हड़बड़ी में मत रहिए, किसी के जजमेंट से आप शर्माइए मत, और फेलियर से या किसी के फन उड़ाने से डरिए मत, क्योंकि हर चीज गलत होती है स्टार्ट में। समझ रहे हैं आप? इसमें कोई वो नहीं है, बिंदास आप प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश बोलिए, जहां हो सके इंग्लिश बोलिए, और क्लासेस विल हेल्प, पर उसके लिए फिर अगेन आपको पेशेंस चाहिए होगा, वो जो बोले आपको करना पड़ेगा। अब आप समझे डिफरेंस कि हम बिना हिंदी सीखे, मतलब सिखाने से पहले हम कैसे हिंदी सीख चुके होते हैं। प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, वो होता है वही वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मतलब हिंदी सिखाने से पहले बोला जाता है टॉय, तो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है इंग्लिश वर्ड टॉय, तो टॉय टॉय बोलने लगता है, बैठ जाता है ना। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल कैमरा हो गया या फूल हो गया। ऐसे हिंदी में हम ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं बचपन में, जब छोटे होते हैं तो माँ बाप ज्यादातर हिंदी वर्ड्स ही बोलते हैं, बट कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे टॉयज हो गया। तो ज्यादातर हिंदी वर्ड्स बोलने की वजह से बच्चे के माइंड में हिंदी वर्ड्स का मीनिंग और ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस वही होता है। मान लो फोटो हो गया, सॉरी फूल हो गया, या गला हो गया, नाक हो गया, ये सब हम हिंदी में ही बोलते हैं माँ बाप। उससे वो लोग सीख लेते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने बेसिक जिस्ट बता दिया, वही एक तरीका है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एंड यू कैन टॉक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज वांट इफ यू फॉलो दिस टेक्निक, ट्रस्ट मी गाइस। एंड यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। If you want any video to be made on a particular topic, you can write in the comment section.
you can join my session for which I will be posting the link and the photo. And this is Ashish signing off. Love to see you again. Bye guys.